आज हम जानेंगे एक ऐसे गड्ढे की कहानी जिसका कोई अंत नहीं है। नॉर्मल कोई भी गड्ढा होता है तो उसका कोई ना कोई छोर होता है जहाँ पर जाकर वो गड्ढा खत्म होता है, लेकिन आज हम जिस गड्ढे की बात करेंगे उसका कोई छोर नहीं है। मतलब वो गड्ढा कहीं पर खत्म नहीं होता। इसके अंदर आप कोई भी चीज डाल दो वो गिरता 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 ही रहेगा। मतलब वो कहीं पर जाकर टकराएगा ही नहीं, जैसा नॉर्मल गड्ढे में होता है। जैसे जब आप किसी नॉर्मल गड्ढे में कोई चीज फेंकते होगे तो वह कुछ देर बाद जाकर नीचे टकराता होगा, लेकिन इस गड्ढे में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इसमें चिल्लाएंगे भी तो आपकी आवाज वापस नहीं आएगी। ऐसा लगेगा कि यह गड्ढा आपके आवाज को ही सोख गया, यानी कि आपकी आवाज नीचे जाकर शून्य में विलीन हो जाएगी। इस गड्ढे की कहानी लोगों को एक रेडियो शो से पता चला जिसका नाम था कोस टू कोस AM। ये कोई ऐसा शो नहीं था जिसमें आपको सास बहू की पंचायत दिखाई जाए, बल्कि ये एक ऐसा शो था जिसमें मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल चीजों को बताया जाता था। लेकिन एक मिस्टीरियस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। साल 1997 इस शो पर एक मेल वाटर्स नाम का इंसान आता है जो इस रेडियो के होस्ट को इस गड्ढे की कहानी बताता है। पर इस गड्ढे की कहानी इस शो पर बताने से पहले मेल वाटर्स ने इस गड्ढे पर बहुत एक्सपेरिमेंट किया था। ये बात है साल 1980 की। उस वक्त इस गड्ढे में कचड़े को फेंका जाता था। वहाँ के जितने भी नजदीकी लोग थे सब अपने अपने घर के वेस्ट को इस गड्ढे में लाकर फेंक देते। जस्ट तो इसमें इसी उम्मीद से कचड़े को फेंका करते थे कि एक दिन ये गड्ढा पट जाएगा, यानी कि पूरा भर जाएगा और फिर ये एक फील्ड बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर लोग कचड़े को फेंकते गए, लेकिन ये भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। भरने की छोड़ो, इसके अंदर कोई कितना भी सामान फेंक देता, इसके अंदर से कोई आवाज नहीं आती। इतना सब कचड़ा और सामान कहाँ चला जाता इसका किसी को कोई आइडिया नहीं था। जब ये बात मेल वाटर्स को पता चला कि ये गड्ढा भर ही नहीं रहा, तब मेल और उनकी पत्नी ने 1993 में इस गड्ढे के रहस्य को जानने के लिए इसे खरीद लिया। जस्ट इस गड्ढे के रहस्य को जानने के लिए इसे खरीद लिया ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। मेल उस गड्ढे पर अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करने लगे। सबसे पहली चीज जो उन्होंने की वो एक फिशिंग रॉड में तार को लपेट कर उस गड्ढे में छोड़ने लगे और उन्हें खुद नहीं पता कि वो कितना तार छोड़ देते, लेकिन अंत कभी आता ही नहीं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से 24 किलोमीटर तक तार छोड़ दिया था, लेकिन तब भी तार खिंचता ही चला जा रहा था। मतलब वो और भी गहरा था। अगर दुनिया के सबसे डीपेस्ट गड्ढे की बात करें तो उसका नाम है कोला सुपर डीप होल, जो सिर्फ 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर भी बहुत होता है। इसे मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस गड्ढे के आगे कोला सुपर डीप होल कुछ भी नहीं। मेल ने एक बात को नोटिस किया, उसका कुत्ता उस गड्ढे को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता। एक्चुअल कुत्तों को पैरानॉर्मल चीजों को सेंस करने की क्षमता अधिक होती है, पर मेल ने कहा कि उसका कुत्ता दूर से तो भौंकता, लेकिन जब उसे उस गड्ढे के पास ले जाया जाता तो वह डर कर वापस घर चला जाता। मेल ने जब इस गड्ढे पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर लिया तब उसने कोस टू कोस AM नाम के रेडियो शो पर इस गड्ढे के बारे में बताया, जो कि मैंने अभी शुरुआत में कहा। पर मेल जैसे ही इस गड्ढे के बारे में रेडियो शो पर बताया तो उसके कुछ ही दिन बाद 2 काले कोट पहने हुए आदमी मेल के घर आए और मेल से बोले तुम इस गड्ढे के पास अब मत आना। तब मेल ने बोला क्यों, आखिर क्यों इस गड्ढे के पास ना आऊं? ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसके पास आऊं या फिर इस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करूं, उससे तुम्हें क्या? तुम कौन होते हो मना करने वाले? तब मैन इन ब्लैक यानी कि दोनों काले कोट पहने हुए आदमियों ने कहा कि यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हो गया है, उसी की जांच हम लोग कर रहे हैं और इतने एरिया को सील कर दिए हैं, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। पर मेल को पता था कि ये लोग यहाँ पर उसी गड्ढे के लिए आए हैं जो इन्हें शो से ही पता चला है। अगर कोई प्लेन क्रैश होता तो उसे सुनाई देता, लेकिन वहाँ पर कोई प्लेन क्रैश की आवाज नहीं आई थी। तब मेल ने साफ बोल दिया कि तुम लोग मेरी प्रॉपर्टी से चले जाओ, मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ तुमसे कोई मतलब नहीं। तब मैन इन ब्लैक ने बोला तुम इस प्रॉपर्टी को मुझे बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें झूठे ड्रग्स के केस में फंसा दूंगा और गिरफ्तार करके जेल ले जाऊंगा। नहीं तो तुम मुझे ये प्रॉपर्टी बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले $2.5 लाख
दूंगा, यानी कि करीबन 1.5 करोड़ रुपए। मेल उस वक्त पैसों के मामले में उतना अच्छा नहीं था, तभी उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और एक तरफ उसे डर इस बात का भी था कि कहीं ये लोग झूठे ड्रग्स के केस में गिरफ्तार ना कर लें। तभी उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर वहाँ कुछ दिन रहने के बाद उसे होम थिकनेस होने लगी। होम थिकनेस एक ऐसा मेंटली प्रॉब्लम है जिसमें इंसान को अपनी वो पुरानी जगह याद आती है जहाँ पर वो सालों से रहता आ रहा है, लेकिन किसी रीजन के चलते उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। तो उसे उस पहले वाले जगह की याद आती है जहाँ पर वो सालों से रहता था। जब मेल को होम थिकनेस होने लगा तो वह तुरंत ही अपने पुराने घर अमेरिका के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने के बाद उसने अपने फैमिली को एक टैक्सी बुक करके होटल भेज दिया और खुद अपने उस पुराने प्रॉपर्टी के पास निकल पड़ा जहां पर वो गड्ढा था। वो वहां पर जाने के लिए एक बस पर बैठा, लेकिन वो बस वहां पर पहुंचने से पहले ही वो रास्ते में बेहोश हो गया और जब उसको होश आई तो 12 दिन बीत चुके थे। उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया और उनके सामने उनकी वाइफ और बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन उनको इस बात का कुछ पता नहीं था कि इन 12 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ। जब उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया, तब उनकी वाइफ ने कहा कि तुम बस में ही बेहोश हो गए थे, तब उसमें बैठे हुए लोग आपको हॉस्पिटल ले आए और किसी भी तरह ये बात मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर आई। पर कोई नहीं जानता कि मेल किस वजह से बेहोश हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा घाव के निशान थे, जैसे ऐसा लग रहा था कि उनको किसी ने बड़े ही बेरहम तरीके से पीटा है। लेकिन वो इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, उनके दिमाग में सिर्फ वही गड्ढा खटक रहा था। वो तुरंत ही अस्पताल से उस गड्ढे के पास निकल गए। वो गड्ढा अस्पताल से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर था। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि वहां पर सब कुछ सील किया गया है। उस गड्ढे को और उनके घर को पूरा घेर लिया गया है। तब मेल ने वहां के नज़दीकी लोगों से पूछा यहाँ पर क्या हुआ था जो इसे घेरा गया है। तब उन लोगों ने बताया कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब यहाँ पर बहुत सारे प्लेन और मिलिट्री के टैंक आए थे और यहाँ पर कुछ काम किया जा रहा था जिससे बहुत ज़्यादा शोर होता था। ये सब सुनकर मेल को बहुत गुस्सा आया और वो फिर उस रेडियो शो में गया जहाँ पर वो पहले गया था। उसने ये सब बातें उस शो के हुनर को बता दी। तब उन दोनों ने साथ मिलकर उसी तरह के एक और गड्ढे को खोजने की ठानी और दोनों उसी तरह के एक और गड्ढे को खोजने के लिए निकल भी पड़े और उन्हें लकीली दूसरे गांव में उसी तरह का एक गड्ढा मिल भी गया। तब मेल ने सबसे पहली चीज जो की वो उसमें जाकर चिल्लाया, पर उसी पहले वाले सेम गड्ढे की तरह इसमें भी कोई आवाज नहीं आया। उन्हें पता चल गया कि ये सेम उसी तरह का गड्ढा है, लेकिन इस गड्ढे के बारे में किसी को पता नहीं था सिवाय मेल और उस शो के हुनर को। इसमें वो दोनों अब आराम से कोई भी रिसर्च कर सकते थे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। उन दोनों ने सबसे पहले एक बकरी को बांधकर एक रस्सी की मदद से उस गड्ढे में छोड़ा और कुछ नीचे जाने के बाद उसे वापस निकाल लिया। बाहर आने के बाद वो बकरी अलग अलग तरह की आवाज निकालने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। तब उन्होंने उसके बॉडी को चीरा ये देखने के लिए कि आखिर किस वजह से इस बकरी की मौत हो गई, लेकिन उन्हें जो दिखा वो बड़ा ही डेंजर था। उन्होंने देखा कि बकरी का मांस अंदर से पका हुआ है, लेकिन समझ में ये नहीं आया कि बिना ऊपर की चमड़ी को कुछ हुए अंदर का मांस कैसे पक सकता है। उन्होंने उस गड्ढे से 2 क्रिएचर को आते हुए देखा, जैसे आप मैन इन ब्लैक मूवी में एलियन क्रिएचर को देखते हो। ये दोनों बिल्कुल सेम उसी तरह दिख रहे थे। ये देखने में उन्हें थोड़ा डरावना लगा, तो उन्होंने उसे लात मारकर वापस उसी गड्ढे में भेज दिया। जब इसके बारे में उन्होंने गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कहा कि एक क्रिएचर तो हमें अक्सर दिखता रहता है। उन दोनों ने इस गड्ढे पर और भी एक्सपेरिमेंट की, जैसे एक बाल्टी में पानी भरकर अंदर डाल देते, पर वो पानी बाहर निकालने के बाद बर्फ में बदल जाता। पर सबसे पेचीदा बात ये रहती कि वो आइस ठंडा नहीं बल्कि गर्म रहता। आप सोचो, आप बर्फ छू रहे हो लेकिन वो गर्म लग रहा है। उन दोनों ने इस गड्ढे के बारे में गांव वालों से पूछा, तब लोगों ने अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर किया। एक ने तो कहा मेरा कुत्ता मर गया था, तब मैंने उसकी लाश को इसी गड्ढे में फेंक दिया।
पर दूसरे दिन मैंने देखा कि वही कुत्ता मेरे घर के सामने बैठा था। मिल ने तब कहा कि वो तुम्हारा ही कुत्ता था, ये तुम कैसे कह सकते हो। तब उस आदमी ने कहा कि मैंने अपने कुत्ते को एक ए नाम का पट्टा पहनाया था और वही सेम पट्टा उस कुत्ते के गले में भी था। लोगों ने इस तरह के अलग अलग बातों को बताया और एक ने कहा कि इस गड्ढे से रात के समय एक लाइट निकलती है जो आसमान के एक तारे पर जाती है। जब पब्लिक में ये सब बात पता चला तो इस गड्ढे को भी सील कर दिया गया। इस गड्ढे का लोकेशन मैप से हटा दिया गया है। मैप पर इन दोनों गड्ढों की लोकेशन आपको नहीं मिल सकती, लेकिन इन दोनों गड्ढों के बारे में रिसर्चर ने अपनी अपनी बात कही। रिसर्चर के अनुसार ये कोई ब्लैक होल हो जो चीज़ों को निगल जाता है, या फिर कोई वार्म होल जिससे इसके अंदर फेंकी गई चीज़ें किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाती हों। पर क्या ये दोनों बातें सच हैं या फिर कुछ और? वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो।